हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एप्टीट्यूड कॉर्नर। तो अभी जैसे कि सब लोग का आज का पेपर था यूको बैंक का एलबीओ का। तो आज मतलब कल ही, क्योंकि मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ 2 बज गए, अभी मैं घर जस्ट पहुँची इसलिए इतना टाइम हो गया वीडियो अपलोड करने के लिए। सॉरी फॉर दैट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे तक देखिएगा। वैसे सारे मैंने इसमें 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट मतलब कवर करी हूँ। सॉरी, अटेम्प्ट तो इतने नहीं हुए मेरे एग्ज़ाम के। लाइक मेरे अटेम्प्ट्स इतने नहीं है जीए में। मेरा जो अटेम्प्ट्स का है और जो अगर रीजनिंग के मैंने सारे पजल्स भी नोट डाउन करी थी जिसके आंसर है, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अभी तो हालत नहीं है वो वीडियो बनाने की। ये वीडियो मैंने ट्रेन में जितना हो सकता था कंप्लीट करी, एडिट करना, क्वेश्चंस करना, आंसर्स कलेक्ट करना, इसमें ही टाइम हो गया। तो वो तो कल, वो वाला वीडियो कल आ जाएगा। ये वीडियो अभी के लिए, इसमें सारे 35 क्वेश्चन अटेम्प्टेड है, आप लोग देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लास्ट तक प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है ये सब करने में। और आपको मतलब आप लोग देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है फिर ही करिएगा। मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी हूँ, देखते हैं। और अगर कुछ मिस्टेक हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और आपने कितने अटेम्प्ट करे वो भी बताना कमेंट में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है विस्ता स्टैंड्स फॉर। इसमें से एस पूछा गया था, इसका पूरा फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। इसमें एस का है सिस्टम। उसके बाद है व्हाट इज आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पैरामीटर्स। तो 2 पैरामीटर्स 3 गिवन थे वहाँ पे, एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट परफॉर्मेंस और एक कंज्यूमर कॉन्सेंट्रिसिटी। तो वो तो नहीं होगा, तो वो शायद से ए था और ये ओनली बी एंड सी आंसर आएगा इसका। और हाँ, मुझे आपको ये बताना था कि इसमें रॉन्ग होने के चांसेस कम है क्योंकि ये मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस है। मैं खुद अटेम्प्ट करी थी तो मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन आए थे और क्या ऑप्शंस। फिर अगर लेकिन मैं आंसर बताने में कोई गलती करती हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा और करेक्ट कीजिएगा। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस आए थे, सेम ही क्वेश्चंस थे। उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स अपॉइंटेड टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पूछा गया था। इसका आंसर 6 है। विच एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीएसबी मर्जर, द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट ऑफ 1970 एंड 1980, ये था इसका आंसर। उसके बाद था which language was declared as the first classical language of India in 2004? Answer will be Tamil. Then 6th question, which country banned children below 16 year from social media? तो ये है आंसर ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी अनाउंस 3 एडिशंस, ये अक्टूबर का क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 का। आईसीसी हॉल ऑफ फेम, जिसमें इंडिया की नीतू डेविड एंड साउथ अफ्रीका एबी डिलीवर्स सर थे, AB डी विलियर्स सर थे। और थर्ड पूछा गया था जिसका आंसर था एलिस्टर कुक। देन 8th क्वेश्चन था गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर GSCC इन विच स्टेट इंडिया विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन। सो द आंसर विल बी हैदराबाद। हैदराबाद में तेलंगाना में होने वाला था। उसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में। 9th का है आदर्श स्टेशन स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, मतलब कुछ स्टेटमेंट था, उस पर ये था कि वो कब स्टार्ट हुआ, तो 2009 एंड 10। आंसर विल बी दैट। उसके बाद है RBI इंट्रोड्यूसेस विच tool to combat digital fraud offering infrastructure for banks to enhance fraud detection। इसका आंसर होगा मूल एंटर AI। उसके बाद देर आर हाउ मेनी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स DRTs इन इंडिया। आंसर 39। सॉरी, टंग ट्विस्ट हो रहा है थोड़ा क्योंकि अभी 24 घंटे होने को आ गए कंटिन्यू बैठ के रहना और थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, इसलिए थोड़ा सा मतलब देख लेना। उसके बाद है 12th क्वेश्चन, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस UA डे, ये कब आता है, तो मार्च 28 को। उसके बाद 13th क्वेश्चन था विशो रैट्स करके वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कौन से स्टेट से लॉन्च की गई। आंसर इज ओडिशा। उसके बाद है द नेट NPA रेशियो स्टूड एट अप्रोक्सीमेटली हाउ मच % एज स्टेटेड इन द RBI's December 2024 इशू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR। आंसर इज 0.6%। देन विच इज टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द इंडिया प्रीमियर लीग IPL 2024 to 2028। आंसर इज टाटा ग्रुप। मुझे लग ही रहा था टाटा ग्रुप है, बट मैंने टिक नहीं की क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ और ना हो जाए, गलत ना हो जाए, इसलिए। उसके बाद है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI हैज बैन ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स ऑफ 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज अंटिल March 31, 2025। इसका आंसर है पैडी बासमती। मैंने इसका आंसर पैडी नॉन बासमती टिक कर दी गलती से, मैं दोनों में कंफ्यूज थी। उसके बाद है PR श्रीजेश सर, अभी जो काफ़ी मतलब चर्चा में है, रहे हैं ओलंपिक्स में, तो वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये पूछा गया था। आंसर इज हॉकी। उसके बाद है 18th यूको बैंक स्पॉन्सर्स 5 RRB से, उसमें से कुछ ऑप्शंस में थे जिसमें से आंसर है पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक। उसके बाद है 19 द टोटल फंड एलोकेटेड फॉर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ओवर इट्स 5 year इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम
फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2024 तक का, तो उसका आंसर है ₹20,050 करोड़। उसके बाद है As of January 2025, the government held more than 90% stake in which of the public sector bank in India? January से तो Punjab and Sindh Bank answer will be. उसके बाद the Swerail super app has been developed by whom? Center for Railway Information System। ये जनवरी का ही क्वेश्चन है और जनवरी फरवरी के बीच का। उसके बाद इंडिया डिफीटेड विच कंट्री इन कोलालमपुर एंड विन आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025। ये भी अब भी रिसेंट क्वेश्चन है। साउथ अफ्रीका को हराए थे इंडियन टीम में हराई थी, और उसके बाद ये कहाँ पे हुआ था? कोलालमपुर मलेशिया में। उसके बाद द शैड सुक मेंसिम, ये कोई फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का फेस्टिवल है ये पूछा गया था। कुछ वेलकम फेस्टिवल ऐसा वर्ड लिखा था, तो इसका आंसर है मेघालय। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फर्स्ट 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूछे गए थे। उसमें 4-5 थे, जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर वगैरह। उसमें से आंसर इज क्लाइमेट एक्शन। उसके बाद है द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। $35.9 बिलियन इसका आंसर था। उसके बाद है RRBs आर जॉइंटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पॉन्सर बैंक एंड कंसर्न स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक का प्रपोर्शन पूछा गया था 15% है। द कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एट नॉट, ये वापस से CCI का जो क्वेश्चन था वही है, तो उसका आंसर 6 मेंबर्स है। उसके बाद है 28, ये द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज लॉन्च विच नेशन वाइड कैंपेन टाइटल फॉर बेटर हेल्थ एम टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ दिस मेडिसिनल प्लांट। तो इसका आंसर है शतावरी। अश्वगंधा मुझे लग रहा था, बट मैंने कभी सुनी ही नहीं है। फेब का क्वेश्चन है लेटेस्ट, तो मैंने वो वहाँ तक शायद मैंने अभी पढ़ी ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसमें टिक नहीं की। आप लोग बताइए आपने क्या टिक किया। और अगर आपको वीडियो लग रहा है कि हाँ काफ़ी मेहनत की गई, लाइक रात के भी डायरेक्ट 2:25 हो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं 2:26 हुआ है, तो वीडियो बना रही हूँ। तो अगर मेहनत लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे मैं ये PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद है हाँ द सहकार मित्र स्कीम से रिलेटेड पूछा गया था। स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम SIP वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका आंसर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, 3 स्टेटमेंट थे, उसमें से आपको बताना था कि कौन सा करेक्ट है करके। फिर अभी डबल टैक्स एग्रीमेंट हुआ था रिसेंटली, इंडिया इन विच कंट्री साइन, जनवरी का ये पूछा गया था। बाकी बहुत सारे कंट्रीज के साथ है, बट जनवरी में मैंने आंसर ओमान टिक करी। मुझे इसमें डाउट है, इसका आंसर आपने लोग ने क्या टिक किया है बताना मुझे। उसके बाद ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट से क्वेश्चन आए थे, कुछ 3 या 4 ऑप्शंस में थे, उसमें से आपको बताना है टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये सब ऑप्शंस में थे, तो इसमें से आपको करेक्ट बताने थे। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने अटेम्प्ट नहीं की, मुझे नहीं समझा, याद भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको इतना ही लिखी। उसके बाद वर्ल्ड बैंक अग्रीमेंट विच फाउंडेशन, इसमें विल फ्लोरा, बेल बेलिंदा और hyundai और आर्सेलर, इसमें मैंने विल फ्लोरा को छोड़ करके बाकी 3 के ऑप्शन टिक करे, बट मुझे इसका आंसर करेक्ट नहीं पता, इसलिए मैंने आपको नहीं बताई। उसके बाद GI टैग, इसमें एक GI टैग से एक क्वेश्चन था कि कौन सा करेक्ट है वो बताओ, तो चंदेरी साड़ीज मध्य प्रदेश से है, वो करेक्ट था। और मर्चा राइस था, ये बिहार से है। और कनी शॉल है, ये जम्मू कश्मीर से है। और ये जो फूल वाला है जियोसा फूल, ये छत्तीसगढ़ से। ओके, बाकी रॉन्ग थे। और चंदेरी साड़ीज मध्य प्रदेश से करेक्ट था। उसके बाद पोर्ट एंड स्टेट कॉम्बिनेशन पूछा गया था कि कौन सा उसमें से करेक्ट है, बाकी 3 कौन से रॉन्ग है। उसमें से ना उत्तान का गोवा गिवन था, गुजरात का गोपालपुर ऐसा गिवन था, तो उत्तान महाराष्ट्र रॉन्ग था, क्योंकि उत्तान का वहाँ पे गोवा था। बाकी 3 शायद से मेरे ख्याल से करेक्ट थे। तो ये ऐसे पूरे 35 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्टेड है। जो मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस, जिसमें मैंने पजल्स के आंसर्स और जो बाकी आंसर्स अपडेट मतलब लाइक लिख के लाई हूँ, वो मैं बनाऊंगी वीडियो, वो सुबह बनाऊंगी, क्योंकि अभी उसके लिए पूरा सेटअप करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए इतने ही है क्वेश्चंस। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि हाँ है कि नहीं, तारीफ के मतलब थोड़ा बहुत आपके जितने आपको जैसे क्वेश्चन चाहिए थे विद आंसर्स मिले है कि नहीं करके। और once again वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।